नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात होगी मरवाही के महासंग्राम की। मरवाही उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल जहां एक तरफ चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ मिलाने के लिए बीजेपी और जोगी कांग्रेस के नेता अपने दल को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं, जिसको लेकर सूबे में राजनीति भी जमकर हो रही है। मरवाही चुनाव के अखाड़े में राजनीतिक दलों ने अपने दांव पेच दिखाने शुरू कर दिए हैं। सत्ताधारी दल कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए लगातार दूसरे दल के नेता आ रहे हैं। मरवाही उपचुनाव के दौरान जोगी कांग्रेस के 3 नेताओं ने अमित जोगी का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। तो वहीं अब मरवाही विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी से 3 नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया और लगातार जोगी कांग्रेस का कुनबा ऐन चुनाव के समय बिखरता जा रहा है। स्वाभाविक है कि मरवाही क्षेत्र में भी चुनाव होने वाले हैं, तो मरवाही क्षेत्र में के जो सामाजिक क्षेत्र के और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हों, चाहे छजका हों चाहे वो भाजपा हों, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जुड़े। मरवाही से कांग्रेस का विधायक चुने जाने वाला है जो क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, और ऐसे सारे लोगों का जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, सबका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। तो वही जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता भगवानू नायक का कहना है कि मरवाही उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है, लेकिन जीत अमित जोगी की ही होगी और वहां की जनता की जीत होगी। दूसरी तरफ बीजेपी के आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि चाहे कांग्रेस पार्टी वहां कितने भी जतन कर ले, कितनी भी चालें चल ले, आखिर में जीत बीजेपी के प्रत्याशी की ही होनी है। लगातार सत्ता बल, बाहुबल और धनबल की आड़ पर हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है। बावजूद इसके जीत जनबल की होगी, जीत अमित जोगी की होगी, जीत स्वर्गीय अजीत जोगी के विचारों की होगी। देखिए, कांग्रेस की हमेशा रणनीति रही है कि वो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जनप्रतिनिधियों को मिलाया जाए, कार्यकर्ताओं को तोड़ा जाए और आम जनता को किस तरीके से वो किया जाए, ये प्रताड़ित करने का काम है। लेकिन हमारे लोग समझ चुके हैं कितने कुछ भी कर ले कांग्रेस सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पूरे मजबूती के साथ में लड़ेगी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वहां हमारे विधायक चुन करके आएंगे। मरवाही के अखाड़े को जीतने के लिए सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है, लेकिन जीत हार का फैसला तो मरवाही की जनता को ही करना है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो मरवाही के महासंग्राम में अब दल बदल का दबदबा भी नजर आ रहा है। चर्चा करते हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भगवानू नायक जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। भगवानू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या जैसे को तैसे की तर्ज पर कांग्रेस चल पड़ी है कि जोगी जी ने नई पार्टी बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तोड़ा था और अपनी पार्टी में शामिल किया था, अब हम भी वही करेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भूपेश बघेल जी की सरकार ने सभी वर्गों को, सभी लोगों को साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है, कड़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना उन्होंने की है, हर जिले को उसके अधिकार देने का, हर वर्ग को उनके सम्मान का, जो एक 20 माह में उन्होंने एक परिस्थितियां इस प्रदेश में निर्मित की है। और मूलतः कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश की बात करें, मजदूरों की बात करें, किसानों की बात करें, आदिवासियों की बात करें, मरवाही विधानसभा आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में और वादों को पूरा किया, जनहितकारी फैसले जो लगातार इन 20 माहों में लिए जा रहे हैं, और मरवाही जो बरसों तक एक जिले की प्रतीक्षा करती रही, जिसकी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया, नगर पंचायत की घोषणा की, नगर पालिका की घोषणा की, तो आज ये मरवाही की जनता बहुत नज़दीक से देख रही है। और यही वो कारण है कि जिसके चलते चाहे वो विपक्ष हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हों, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य, क्षेत्र के उत्थान का भविष्य अगर सुरक्षित है तो निश्चित तौर पर वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में सुरक्षित है, और इसीलिए वो अपने दल को छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य बात यह है जो हमें समझना होगा कि मरवाही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां चूंकि मूलतः प्रदेश में 4
मुख्य चुनाव हुए, परंतु मारवाही एक ऐसा क्षेत्र है जहां ये 6वीं बार चुनाव होने जा रहा है और लगभग 1.5 दशक तक कह सकते हैं कि एक परिवार के लोगों ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया और उस नेतृत्व में आज जो वहां पर लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, जिसकी जिम्मेदारी उनकी थी, जो उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसका कारण है कि मारवाही की जनता बड़े सोच विचार और बड़ी ईमानदारी से इस बार इतिहास रचने जा रही है और उन्हें पता है कि क्षेत्र के विकास में, मारवाही के विकास में अगर कोई मजबूत तौर पर विचार रखती है तो वो कांग्रेस पार्टी है, प्रदेश बिल्कुल, की इसी सरकार वजह है। से वो तो चुनाव निश्चित तौर पर मारवाही परिणाम के के चुनाव पहले में की कांग्रेस का की जीत दामन होगी, थामते हुए ऐतिहासिक नजर आ जीत रहे हैं और यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तिवारी जी, वापस लौटूंगा आपके पास। भगवानू नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं। भगवानू जी, इस बिखराव की कोई खास वजह मानते हैं, समझते हैं, और क्या इस वजह को तलाशते हुए कोशिश अब की जा रही है कि संगठन को मजबूत किया जाए? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और नेता जाते हैं, कार्यकर्ता जुड़ते हैं, कार्यकर्ताओं की फौज है और इसी के दम पर अजीत जोगी जी पिछले 20 सालों से वहां पर अपना नेतृत्व करते रहे हैं। मारवाही की जो जनता है लगातार उनसे प्यार करते रहती। 20 साल का जो कार्यकाल है वो कम नहीं होता। एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना, उन्होंने जो काम किया, मारवाही को जो उन्होंने पूरे देश और प्रदेश में जो पहचान दी, वहां पर जो सड़कों का जाल बिछाया, स्कूल बनाए, स्वास्थ्य केंद्र बनाए, लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, जोगी परिवार का राजनीतिक संबंध नहीं बल्कि एक पारिवारिक पृष्ठभूमि वहां रही है। तो यही तो बड़ी वजह नहीं कि जब नेता की नहीं तो फिर कार्यकर्ता क्यों साथ में रखें, छोड़कर दूसरे दल में चल दिए? नहीं, देखिए, उनका नेतृत्व करने के लिए उनके सुपुत्र श्री अमित जोगी जी जो उनके रास्ते पर चलकर दलित आदिवासी पिछड़ों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, सभी वर्गों को लेकर के चल रहे हैं। कोरोना जैसे काल में युवा बेरोजगारों की मांग को लेकर के भूख हड़ताल करते हैं। लगातार जनहित के मामलों पर विपक्ष से ज्यादा, मुख्य विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुखर होकर के अगर कोई नेता काम कर रहा है तो अमित जोगी जी काम कर रहे हैं। चलिए, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चिमनानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिमनानी जी, भारतीय जनता पार्टी तो अपने संगठन के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाती है, जिसका संगठन बहुत मजबूत होता है। आखिर इस मजबूत संगठन में सेंध कैसे लग रही है? क्यों बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस में जा रहे हैं? दीपेश जी, प्रदेश की हालत क्या हो चुकी है, इस बात को इसी चीज से समझा जा सकता है कि एक पार्टी जो एक चुनाव को अपनी अस्मिता का सवाल बना चुकी है वो किसी हद तक गिरने को तैयार है। अगर टिकट की घोषणा हो जाती है दीपेश जी, उसके बाद ऐसे कोई टिकट के दावेदार होते हैं जिनको टिकट न मिलने से पार्टी से रोष होता है और वो छोड़ते हैं, तो 1 मिनट के लिए समझ में आता है। आज तो कैंडिडेट का ऐलान ही नहीं हुआ है, तो ऐसे एन मौके पे क्या कारण है कि 18 महीने 20 महीने हो गए, इन्हीं की सरकार थी, जाना था तो पहले चले जाते, और ना ही अभी कैंडिडेट का ऐलान हुआ है। तो इस बीच में जो व्यक्ति गया है वो कैसे गया, क्यों गया, क्या डराया धमकाया गया, और असंवैधानिक जो मामले हैं किसी तरीके से उनको मजबूर किया गया, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। निश्चित तौर पर कांग्रेस तो फिर तो एक नाकामी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ संगठन की भी नजर आती है ना सर, हो चुकी है। आपका संगठन उन्हें ना रोक पाया, ना उनकी इस पीड़ा को समझ पाया कि आखिर कहां उन्हें दिक्कत थी। दीपेश जी, मैंने तो बड़े स्पष्ट तौर पे कहा 18 महीने कांग्रेस को हो चुके हैं यहां पर आए। अगर इनको तकलीफ होती तो ये पहले चले जाते ना, ये चुनाव के एन वक्त पहले क्यों गए हैं? अभी तो कैंडिडेट का भी ऐलान नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजों का उपयोग किया गया है जिसकी संविधान अनुमति नहीं देता। अब मैं 2-3 चीजें और कहना चाहता हूं दीपेश जी। अभी कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां पर विकास हुआ ही नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री जी का और कृषि मंत्री जी का बार बार बयान आता है कि ये सीट तो कांग्रेस की परंपरागत सीट है। तो जब वो सीट ही कांग्रेस की है तो विकास नहीं हुआ तो किसकी गलती है? दूसरी चीज ये कह रहे थे कि वादे पूरे हमने कर दिए हैं, बहुत अच्छा काम किया। 18 महीने में जब तक जोगी जी जीवित थे दीपेश जी, एक भी कांग्रेस का नेता मारवाही गया ही नहीं। जैसे ही जोगी जी का स्वर्गवास हुआ, इन्होंने वहां अड्डा डाल लिया, डेरा बना के बैठ गए। जो कह रहे थे वादे पूरे किए हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा, आप जरा प्लीज पूछिएगा मेरे बिहाफ में कि कितने लोगों को, कितने युवाओं को मारवाही में बेरोजगारी भत्ता मिल गया है? लेकिन घनश्याम जी, मेरा सवाल यह है कि
कि सत्ता की सवारी करके जो नेता कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, क्या उनकी निष्ठा को ठोक बजा लिया है? क्योंकि वो तो पहले भी चले गए थे, अब वापस लौट गए हैं सत्ता देखते हुए। दीपेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश हितैषी विचारधारा जिस भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की है, उनका हम स्वागत करते हैं। मुख्यतः बात यह है कि जहां आपने प्रश्न किया मेरे साथी अमित चिबनानी जी से, जिसका जवाब आपको मिला नहीं शायद, और शायद जनता भी नहीं समझ पाई। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों में इस प्रदेश में चुनाव हारने के बाद शीर्ष नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए उनकी इस चुनाव में हार हुई। जो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं पर हार का ठिकरा फोड़े, फिर उस कार्यकर्ताओं से वो अपेक्षा कैसी करते हैं, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि 18 माह की सरकार है, अभी क्यों गए। ये प्रश्न तो आपको उनसे करना चाहिए जो आपको छोड़कर चले गए। लेकिन मुख्य बात यह है दीपेश जी कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रदेश में विपक्ष में होने के बेबुनियाद आरोपों के साथ खड़ी है, उसको प्रदेश की जनता भी देख रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी देख रहे हैं। क्योंकि सत्ता पे रहते हुए इन्होंने कार्यकर्ताओं को कहीं सम्मान नहीं दिया, कार्यकर्ताओं का कहीं हित का ध्यान नहीं रखा। एक व्यापारिक पार्टी हो गई, ऊंचे पहुंच के लोगों को ही ये अपने इर्द गिर्द रखते रहे। नहीं, तो कांग्रेस सम्मान देने के लिए तैयार है क्या? आगे भी इस तरह के द्वार खुले रहेंगे क्या? निश्चित कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान था, है और रहेगा। रही बात मारवाही की, भारतीय जनता पार्टी तो मारवाही में कहीं ना पहले थी ना आज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों तक सत्ता में रही। ये 6वें चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन 2018 में तो आप तीसरे स्थान पर थे, वो दूसरे पर थे। ये अलग बात है, ये अलग बात है दीपेश जी कि हारने के बाद वहां के प्रत्याशी जीते हुए प्रत्याशी के खिलाफ जाति समीकरण को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मारवाही विधानसभा में कोई अस्तित्व नहीं है सिवाय बेबुनियाद आरोपों के। तो जिसका अस्तित्व है, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। ये जो बिखराव हो रहा है, कितना भारी पड़ेगा पार्टी को? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कार्यकर्ताओं पर और मनोवैज्ञानिक दबाव बन रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं पर कोई दबाव बन रहा है। देखिए, इससे पहले भी जोगी कांग्रेस को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सत्ता का लाभ लेने के लिए और अपने स्वार्थ साधने के लिए जो लोग गए, आज उनकी क्या स्थिति है और वो आज कहां पर खड़े हैं। क्या जो आए थे वो स्वार्थ के लिए नहीं आए थे जोगी जी के साथ? नहीं, देखिए, वो तो जोगी जी से लंबे समय से जुड़े रहे, वो अभी की बात नहीं है। जोगी जी कोई आज के नेता थोड़ी ना है, उनका व्यक्तित्व, उनका प्रभाव इतना बड़ा था कि वो लंबे समय से उनके साथ जुड़े रहे हैं। तो अब अगर जोगी जी के जाने के बाद वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं कांग्रेस में, तो दिक्कत कहां? लेकिन चुनाव के समय अगर जाते हैं तो उस पर सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे लोग जो बहुत करीबी रहे हैं, अगर वो चुनाव के समय जाते हैं, उनको बल्कि जाते नहीं, इस पर बहुत सारी, जो चिमनानी जी ने कहा, ये कहीं ना कहीं एक विचारण और एक जो है एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है कि चुनाव के समय किस प्रकार से धनबल, सत्ता बल, बाहुबल का उपयोग किया जा रहा है। चुनाव की तिथि घोषणा होती है, उसी दिन कांग्रेस कार्यालय के सामने से 90,000 साड़ियां जब्त किया जाता है। एक मंत्री जी के करीबी व्यक्ति के गाड़ी से वहां पर साल और ये बांटे जाते हैं। किस तरीके से ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए जाते हैं, किस तरीके से इस प्रदेश में राज्यपाल के बिना जानकारी के जो है एक कानून का संशोधन किया जाता है। तो ये देखिए, पर ये सारे मुद्दे चुनाव में नजर नहीं आ रहे ना सर। चिमनानी जी, मेरा सवाल यह है कि आखिर संगठनात्मक तौर पर क्या वाकई में कहीं कोई स्थिति ऐसी नजर आ रही है डगमग सी, जो मजबूत करने की आवश्यकता है? दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है। बहुत सारे सदस्य हैं जो बीजेपी में काम कर रहे हैं। मारवाही में भी हमारी कार्यकर्ताओं की फौज काम कर रही है और इसी से डर के तो तोड़फोड़ करने की जरूरत कांग्रेस को महसूस हुई। कांग्रेस पूरी तरीके से डरी हुई है। दीपेश जी ये कह रहे थे कि बीजेपी का वहां क्या अस्तित्व है। अरे जब आंधी चल रही थी, कांग्रेस का तूफान चल रहा था पिछले विधानसभा चुनाव में, तो भी केवल 20,000 वोट, 5% बीजेपी से वोट कम मिले कांग्रेस को, जो आज बड़े बहुमत के साथ इस राज्य में सरकार चला रही है। तब इनकी हालत वो थी, तो अब क्या होने वाला है? अब तो 20 महीने के कार्यकाल में इनके सारे पोल पट्टी खुल गए। पत्रकारों को कांग्रेस के लोग मार रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ रेप होता है, आत्महत्या हो जाती है तो 3-3 महीने रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। कितने लोगों को मारवाही में बेरोजगारी भत्ता मिल गया,
कितनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग गई, कौन से वादे पूरे हो गए, ये भी तो बता दें। कोई विकास कार्य कांग्रेस ने किया होता दीपेश जी तो न तोड़ फोड़ की जरूरत पड़ती, न सारे नेताओं को वहां जाकर डेरा जमाने की जरूरत पड़ती। अभी नगर निगम भी बनाएंगे, पालिका भी बनाएंगे, पंचायत भी बनाएंगे, जिला भी बनाएंगे, 300 करोड़ रुपए का काम भी कराएंगे। इतनी घोषणाओं की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो रहा है तो डर है। आप पार्टी के पास वहां देने के लिए कुछ है कि सिर्फ कांग्रेस की नाकामियां गिनाएंगे? हमने जो काम किया आदिवासियों के लिए वो विश्व पटल पे स्थापित है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य था दीपेश जी जिसने पीडीएस सिस्टम चालू किया। आज उसी सिस्टम को कांग्रेस फॉलो कर रही है। हमने आदिवासी बच्चियों के लिए दिल्ली में हॉस्टल खोला, वो आईपीएस और आईएएस बने हैं। 62,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई, पुल पुलिया बने, 24,000 से ज्यादा पुलिया बने हैं, स्कूलों का निर्माण, स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, ये सब हमारी सरकार में ही हुआ है। इन्होंने 18 महीने में क्या किया? चुनाव के समय लग गए घोषणाएं करने में, हम ये करेंगे वो करेंगे। इनके पास 1 रुपया तो है। क्या इन घोषणाओं के जरिए, क्या लगातार मरवाही को सौगात देने के जरिए, क्या इस तरह से दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में समाहित कर लेने से मनोवैज्ञानिक जीत हासिल कर लेगी कांग्रेस? दीपेश जी, जिस राजनीतिक दल के लोग अपने दल को छोड़कर आए हैं, मुझे लगता है उनकी निष्ठा और उनकी आस्था के विषय पर भी बात होनी चाहिए। नहीं तो मैंने तो दूसरा सवाल ही आपसे ये किया था कि क्या उनकी निष्ठा पर कोई सवाल खड़ा नहीं होगा जो पहले कांग्रेस छोड़कर सत्ता के दम पर चले जाते हैं और वापस सत्ता आने पर आ जाते हैं? देखिए, ये तो पूरे भारत के राजनीतिक पटल पर निर्मित है। चाहे हम गोवा की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम अन्य राजनीतिक दलों में जो देख रहे हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो देश में 2 सीट जीतकर प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री बनाती है। तो खैर, मैं बहुत बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन यही वो भारतीय जनता पार्टी है जब ये तोड़ फोड़ करके सत्ता के लालच में इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो वो संविधान है। लेकिन कोई कार्यकर्ता इनसे उब कर, इनके त्रस्त होकर अन्य राजनीतिक दल में जाता है तो उसमें इन्हें खोट दिखाई पड़ता है। तो ये मौन स्वीकृति है कि हाँ हम भी यही कर रहे हैं? तिवारी जी, ये आपका बयान मौन स्वीकृति है कि हाँ हम भी यही कर रहे हैं? निश्चित नहीं दीपेश जी, निश्चित नहीं। लेकिन एक बात मेरे भाई अमित चिमनानी ने स्वीकार की कि प्रदेश में आंधी थी, कांग्रेस की तूफान था, लेकिन उसके बावजूद जो परिस्थितियां मारवाही में वो उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। ये आंधी और तूफान आया क्यों? 15 बरस में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जो भ्रष्टाचार, जो कमीशनखोरी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी, ये तमाम चीजें थी जो प्रदेश में आंधी लाई। किसानों के साथ जो आपने वादा खिलाफी की, आदिवासियों के साथ छलने का काम किया, आज बस्तर की 12 सीट में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक नहीं है। मारवाही में यह 6वां चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक नहीं है। अगर आप आदिवासी हितैषी होते तो इसके परिणाम कुछ और होते। लेकिन आंकड़ों पे आधार लेकिन क्या चिमनानी जी वाकई किसानों का मुद्दा कांग्रेस के हाथ से फिसल चुका है जिसे बीजेपी ने लपक लिया? कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति नहीं करती, कांग्रेस किसानों के दर्द पर राजनीति करती है। चाहे उनके साथ अन्याय हो, चाहे उनके हक की बात हो। 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने की, हम वो राशि दे रहे हैं। कर्ज माफी की बात हमने की, वो हम दे रहे हैं। हम 2100 रुपए देंगे, झूठ नहीं कहा। 300 रुपए बोनस देंगे, हमने झूठ नहीं कहा। किसानों की आत्महत्याएं इस प्रदेश में मिसाल है जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में 15 साल हुए हैं। आज प्रदेश में मैं लौट रहा हूं, तिवारी जी लौट रहा हूं। चिमनानी जी अपनी बात रखिए, साथ ही साथ मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए कि क्या किसानों का मुद्दा कांग्रेस के हाथ से फिसल गया और यही वजह थी कि बीजेपी ने लपक लिया? चिमनानी जी देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी तरीके से घिर चुकी है, हर मामले पर विफल है, चाहे किसानों की बात हो चाहे आदिवासियों की बात हो। इन लोगों ने कोई न्याय देने का काम नहीं किया है। ये बार बार कहते हैं कि हम तो वादे निभा रहे हैं। अरे नई धान खरीदी का समय आ गया है, आपने तो पुराना पैसा ही नहीं चुकाया। पुराना पैसा धान का भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे में खाते में पैसा डालती थी, ये तो 1 साल में पैसा नहीं दे पाए। ये कौन सी किसान सरकार है? अगली धान की खरीदी कब होगी? कांग्रेस सरकार को जीना चाहिए। कहां उस मसले को लेकर आए जिस पर वापस आप गिरते नजर आएंगे? भगवानी जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो कार्यकर्ता बिखर कर कांग्रेस में जा रखे गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन को अभी से उन्होंने भांप लिया हो कि यहां पर अब बनती हुई दिखाई दे नहीं रही है,
तो फिर कांग्रेस की अच्छी है जहां पर विधायक भी कांग्रेस का बनने वाला है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले भी जोगी पार्टी से कुछ तथाकथित नेतागण गए, लेकिन उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी पार्टी को। अगर ये 5 जाते हैं तो हमारे से 10 जुड़ते हैं। हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। जोगी जी के विचारों से लोग जुड़े हुए हैं। जोगी जी के निधन के पश्चात भी उनके आदर्श, उनके विचार मरवाही के कण कण में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आज उनको नमन करते हैं। एक महामानव के रूप में उनके विचारों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सर, प्रत्याशी कब तक दे रहे हैं आज भगवानू जी? प्रत्याशी कब तक उतार रहे हैं मैदान में? हमारी प्रत्याशी तो सबसे पहले हम ही ने। आप तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से सवाल करना चाहिए। दोनों से कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए। नहीं, हमारे विधायक दल के नेता तो पहले ही घोषणा कर दी कि अमित जोगी जी वहां पर प्रत्याशी होंगे। तो भाई ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी, अगर जातिगत मामला फंसता है तो ऋचा जोगी, लेकिन उनका भी मामला फंसता नजर आ रहा है। फिर कोई जाति कोई मामला नहीं फंसेगा। अजीत जोगी जी आदिवासी थे, उनके पुत्र आदिवासी हैं और रहेंगे पूरी दमदारी। चलिए, फिर अगर जिसे प्रूव करना है वो करता रहे। घनश्याम राजू तिवारी जी, समय का अभाव है, प्रत्याशी कब तक मैदान में? दीपेश जी, बहुत जल्द ही प्रत्याशी मैदान पर होंगे और निश्चित ही मरवाही की जनता एक इतिहास रचने जा रही है और ये बदलाव इस बात की ओर इंगित करता है कि डूबते नाव पर कोई पैर नहीं रखना चाहता। चिमनानी जी का इंतजार कांग्रेस के प्रत्याशी का है, उसके बाद आप पत्ते खोलेंगे? देखिए, हमारी बैठक हो चुकी है, नाम जा चुके हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व जल्द उस पर मुहर लगाएगा। कांग्रेस क्या करती है उससे हमको मतलब ही नहीं है। हम अपनी विचारधारा और अपनी योजना के हिसाब से काम कर। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मरवाही के इस महासंग्राम में कौन बाजी मारता है। लेकिन अभी भी ये सवाल बड़ा है कि क्या जब तक चुनाव होते रहेंगे, जब तक वोटिंग होगी, जब तक मतदान की तारीख आएगी, तब तक भी क्या दल बदल लगातार इसी तरह से जारी रहेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालकर हमारे साथ चर्चा में जुड़े। अब देखना यही होगा कि मरवाही का ये महासंग्राम और कितना दिलचस्प होता है या फिर इसमें कहीं कोई ब्रेक लगता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना की दीजिए इजाजत। नमस्कार।